कक्षा 6 संस्कृत दीपकम का पाठ 11 पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न का हिंदी अनुवाद यहाँ दिया गया है। ये पाठ नैतिक मूल्यों, उदारता और पृथ्वी की सुंदरता के बारे में है। ये पाठ हमें बताता है कि जल, अन्न और सुभाषित, अच्छे वचन ही सच्चे रत्न हैं, न कि पत्थर के टुकड़े। यह वीडियो कक्षा 6 के इस अध्याय की विस्तृत व्याख्या प्रदान करता है। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, हिंदी अनुवाद। 1 श्लोक। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, मूलय पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थ, पृथ्वी पर 3 ही मुख्य रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, सुभाषित। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरा, पन्ना आदि को रत्न का नाम देते हैं। 2 श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवेः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थ, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा चलती है, और वास्तव में सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। 3 श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थ, दान में, तपस्या में, वीरता में, विशेष ज्ञान, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। यहाँ अद्भुत चीजें बहुत हैं। 4 श्लोक। सद्भिर्व सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवाद मैत्री च नासद्भिः कीचदाचरित। अर्थ, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद, तर्क और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। 5 श्लोक। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थ, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में तथा भोजन और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा, संकोच छोड़ देता है, वही सुखी होता है। 6 श्लोक। अंतिम। क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमा की न साध्यते, शांतिखगः करे यस्य किंकुरिष्यति दुर्जनः। अर्थ, इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण, दूसरों को वश में करने वाला है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति, उसका क्या बिगाड़ सकता है? पाठ का मूल भाव। इस पाठ के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पृथ्वी के वास्तविक रत्नों, जल, अन्न, ज्ञान को महत्व देना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए। यह वीडियो इस अध्याय के पाठ को और अधिक समझने में मदद कर सकता है।